नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु साहू है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक ICF सर्टिफाइड लाइफ कोच। मेरी ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया जहाँ पे सारी चीज़ें डार्कनेस नज़र आ रही थी, रास्ता नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो सकता है आपके साथ भी आए। हम सब लोगों के साथ लाइफ में ऐसा समय आता है जब आगे का रास्ता कुछ दिखा नहीं देता, खुद पे शंकाएँ होती हैं, खुद पे शक होता है, लोगों का विश्वास नहीं होता या हम खुद पे विश्वास नहीं करते। और इस कश्मकश में मन, दिल, व्यवहार सब कुछ फंसा हुआ रहता है। और ऐसे ही जब एक समय से जब मैं गुजर रहा था तो मेरा एक्सपोजर लाइफ कोचिंग से हुआ। और जब मैं लाइफ कोच के पास जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा यू आर बर्न आउट, यू आर ओवरवेल्म एंड यू हैव टू स्टॉप हियर, स्टॉप योर थॉट्स, स्टॉप योर थिंकिंग एंड स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग सो दैट यू कैन रीथिंक एंड रीबिल्ड। उन्होंने मुझे एक चीज़ सजेस्ट किया, कहा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मीन्स मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। और तब मुझे लगा यार टेक केयर ऑफ योर सेल्फ क्या होता है। मैंने उनसे पूछा ये सेल्फ लव है क्या। मैं तो सारी चीज़ें करता हूँ सेल्फ लव के लिए, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मैं सैलून जाता हूँ, आई टेक मसाज ऑफ माई फेस एंड आई ट्राई टू बी डूड, ओके, आई ट्राई हार्ड एवरीथिंग टू फिट इन दिस सोसाइटी। उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया, हाउ मच यू अप्रिशिएट योर सेल्फ। आपको कितना लगता है आपके काम से, आपके व्यवहार से आप कितना अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एंड आई स्टार्ट लुकिंग माई सेल्फ इन द डिफरेंट पीपल आई। हज़ारों आंखें मुझे उस समय देख रही थी। इस सवाल का जवाब मैं खोज नहीं पा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। डू आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ, माई वर्क, और डू आई रियली accept myself as I am? And this questions was there and he left me with this question. उन्होंने कहा कि अगली बार जब आओगे ना इसका जवाब खोज के आना। तो ये टाइम था जब मैंने सेल्फ लव को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लेकिन सेल्फ लव की जैसे मैं सोचता सेल्फ डाउट आ जाता, जैसे मैं सेल्फ लव के लिए फिर मैं आगे जाता फिर सेल्फ डाउट आ जाता। एंड ये चीज़ें चलती रहीं टिल द नेक्स्ट सेशन। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और जो लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश किया, उनको मिररिंग करने की कोशिश किया, बट चीज़ें नहीं हो पाई जो मैं चाह रहा था। फाइनली आई केम बैक टू माई कोच एंड आस्क व्हाट इज़ सेल्फ लव, प्लीज़ क्लियर इट। ये क्वेश्चन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो उन्होंने आंसर किया, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ। आप अपने खुद का फाउंडेशन रखते हैं वेयर द ग्रेट लाइफ इज सीडेड। कोई भी ग्रेट लाइफ जो रही है वो उनका जो सीड है वो सेल्फ वर्थ ही होता है, सेल्फ लव ही होता है। एंड ये सेल्फ वर्थ के, सेल्फ लव के उन्होंने मुझे 4 टाइप बताए। ये 4 चीज़ें आपने अगर कर ली तो आपने सेल्फ लव जनरेट कर लिया। उन्होंने मुझे 4S ऑफ सेल्फ लव बताया। तो पहला है सेल्फ कंपैशन, सेकंड है सेल्फ केयर, थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस एंड फोर्थ है सेल्फ एक्सेप्टेंस। आइए समझते हैं एक एक चीज़ों की इंपॉर्टेंस को। सेल्फ कंपैशन, सबसे पहले अपने लिए खुद के लिए काइंडनेस फील करें। ट्रीट योर सेल्फ विद द काइंडनेस, कंपैशन एंड द लव। सिंस आप बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर ब्लेमिंग लेते रहते हैं तो हमें बहुत कम टाइम मिलता है कि हम अपने आप को उस प्रोजेक्शन से देखें दैट वी ऑल्सो नीड लव। तो द फर्स्ट पर्सन यू हैव टू गिव लव is the yourself. With a sense of that kindness, when you see yourself, तो आपको अपने आप केयर है, नेक्स्ट मोमेंट जो केयर है, सेल्फ केयर है, वो अपने आप डेवलप होना शुरू होता है। आप माइन्यूट चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो, माइन्यूट चीज़ों को करेक्ट करना शुरू कर देते हो, नॉट विद द क्रिटिसिज्म, विद द लव एंड द कंपैशन। यू अंडरस्टैंड योर नीड वेरी नाइसली और आपका अपने आप बाउंड्री बनना शुरू हो जाता है। यू अंडरस्टैंड वेयर टू से नो और यू अंडरस्टैंड द हु आर द टॉक्सिक पीपल जिससे आपको दूर रहना है। और जब ये चीज़ शुरू होती है देन आता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती है। जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती है तो यू कैन नेविगेट योर सेल्फ विद द राइट स्ट्रैटेजी, the right kind of learning you need, the right kind of people you need in life, the right kind of work you can do। इस सारे चीज़ों का आपको अवेयरनेस आता है, दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। एंड द फ्रेगनेंस ऑफ लव, द फ्रेगनेंस ऑफ यू स्टार्ट फैलने लग जाता है। कई बार देखा होगा हम कॉलेज में कहीं पर भी होते थे, कुछ बच्चे होते थे जिनको सब पसंद करते थे।
अरे यार वो एकदम फ्री ऑफ माइंड, वो अपना काम करते थे, अपने कंपैशन में रहते थे, मस्ती में रहते थे, उनको किसी से मतलब नहीं है। अधिकतर वैसे लोगों के ऊपर लोगों का क्रश होता था, दैट फ्री स्पिरिट। बट उनके अंदर ना पता क्या था, उनके अंदर ये सारी खूबियाँ थी। तो वो सेल्फ लव के कारण से जो चीज़ खिली हुई लगती है, जो चीज़ फूल है, आप वो खूबसूरत लगती है, उसके पास आप जाना चाहते हो। सिमिलरली आप वो जो खुशबू है, वो जो खिलापन है, वो जो खूबसूरती है, आप अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये खूबसूरती आपको दिख जाती है तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आता है, यस आई एम वॉट आई एम। और when you accept what you are actually, you can place yourself in the right place where you want to be. आपकी बाउंड्रीज फिक्स होती हैं, आपकी स्ट्रेटजीज फिक्स होती हैं, आपके रूटीन्स फिक्स होते हैं, एंड यू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। ये तो मेंटेनेंस होगा ही होगा, साथ में हर पार्ट में ग्रोथ भी स्टार्ट होता है। हेल्थ है वो वापस रिगेन होता है, मेंटल पीस है वो वापस रिगेन होता है, फिजिकल इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होता ही होता है। वॉट वी से इन द मेडिटेशन, लुक योरसेल्फ इनसाइड हु यू आर, यही तो है। एंड दैट इज वॉट द कंपैशन, अवेयरनेस, केयर एंड एक्सेप्टेंस मीन्स विद द सेल्फ लव। बातें तो समझ में आ गई ना, लेकिन अब इसे करें कैसे, हाउ टू डू इट, हाउ टू प्रैक्टिस इट। तो फिर मेरे कोच ने कुछ 9 टिप्स दी, और मैं चाहूँगा अगर ये टिप्स आप भी फॉलो करेंगे, यू विल सी द ट्रिमेंडस चेंज इन लाइफ। तो जो जानते हैं ये 9 चीज़ें क्या हैं। पहली है जर्नलिंग। यू नो, राइटिंग इज एक्सेस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। आप कुछ भी लिखते हो, कुछ भी माइंड से जब आता है, वो सीधा सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करता है। एंड द फर्स्ट थिंग मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो, यू कैन डी क्लटर वॉट एवर यू वॉन्ट टू। जो भी चीज़ डी क्लटर करनी है वो लिखिए, उसको फेंक दीजिए। रात को सोने के पहले एफर्मेटिव आप ज़रूर लिखिए, द ग्रैटिट्यूड यू आर हैविंग फॉर द डे, एटलीस्ट 5 ग्रैटिट्यूड अबाउट द डे, द गुड थिंग इज हैपन विथ यू, जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, एंड द 5 थिंग विच यू लव अबाउट योर सेल्फ, जो आपके बारे में, अपने बारे में पसंद है। तो ब्रेन धीरे धीरे चूज़ करना स्टार्ट कर देता है, सेलेक्टिव होना शुरू हो जाता है, पॉजिटिविटी को, नेगेटिविटी को छोड़ना शुरू कर देता है। मॉर्निंग में जितनी भी नेगेटिविटी उस क्लटर करके नए स्टार्टअप किए, रात को अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्व किया और सो गए, सो दैट रात को जब ब्रेन प्रोसेस हो रहा है सोने के टाइम पे, तो वो अच्छे से प्रोसेस करें। तो फर्स्ट थिंग इज जर्नलिंग। सेकेंड थिंग भी मैंने इसी में बता दिया था, दैट इज ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड आपको लिखना है, दैट द 5 थिंग दैट यू वांट, लव यू अबाउट योरसेल्फ, एंड द 5 थिंग दैट थिंग हैज हैपेंड विद यू। जो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो है, स्टार्ट योर डे स्लो। उठते साथ रश में स्टार्ट नहीं होना है। आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू वेक, थोड़ा सा दिन में अपने समय, सुबह जो है ना, समय ज़्यादा रखिए, सो दैट यू कैन स्टार्ट स्लो। उठते ही मोबाइल फ़ोन नहीं देखना है, या कुछ भी ऐसे आउटर इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है। उठते साथ जो फर्स्ट थिंग आपको करना है, आपकी फर्स्ट वेकिंग थॉट, क्या थॉट आई थी, ओके। तो अगर वो थॉट आपको समझ में आता है ना, जो फर्स्ट वेकिंग थॉट जो दिखता है, समझो हाथी निकल चुका है, हाथी का पूंछ बस देखा आपने, लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो फर्स्ट वेकिंग थॉट अगर आप लिख लेते हो, तो आप वहाँ से पता लगा सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो एक्सेस आप कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, लाइक स्लो स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा यू कैन डू। सो द बॉडी की सोमैटिक मूवमेंट, थॉट के साथ जो मूवमेंट है योगा का, ब्रीदिंग के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होना है ना, माइंड, गट, हार्ट, तीनों का न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को होना, ये चीज़ों को, ये जो स्टार्ट स्लो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट करती हैं। फोर्थ चीज़ आपको करनी है, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। नेचर से कनेक्ट करना, क्योंकि आपका जो बॉडी का रिदम ही है वो नेचर से कोऑर्डिनेशन में है। सनलाइट लेना, मॉर्निंग के ऑक्सीजन लेना, ग्रीनरी देखना, ये सब चीज़ें आपको पीस में लाती हैं एंड आपके अस्तित्व को बताती है मैं नेचर से कनेक्टेड हूँ। और जब नेचर से आप कनेक्टेड होते हो ना, तो कोई चीज़ आपने मान लो खरीद के लाई जो आपको पसंद है, वो कहीं ना कहीं वो ईगो ड्रिवन होती है, बट एटलीस्ट जब व्हेन यू लुक एट द नेचर, चिड़िया देखा आपने, पेड़ देखा, तो वहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड महसूस होता है एंड यू सी द नेचर एज इट इज़, नेकेड एंड वेरी ट्रुथ, और वो रॉ होके भी कितना खूबसूरत है, दैट यू फील। एंड नेचर में रहने से आपकी क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है, आपका मूड भी अच्छा होता है, और ओवरऑल आपका हेल्थ भी अच्छा होता है। जो फिफ्थ चीज़ आपको करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सेइंग नो। नो बोलना सीख लीजिए।
आपको जो चाहिए, आपकी जो बाउंड्री है, उसे कोई भी पार ना कर सके। टॉक्सिक पीपल्स को नो बोल दीजिए, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर को नो बोल दीजिए। जैसे जैसे आप ये करते हो तो ब्रेन का एंगेजमेंट कम हो जाता है टॉक्सिक, क्योंकि हमारा ब्रेन ही ट्यून्ड है नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए। ब्रेन का काम है आपको प्रोटेक्ट करना, तो जहाँ भी खतरा होगा उसके बारे में वो ज़्यादा सोचेगा। जहाँ पर टॉक्सिसिटी वहाँ पर रहना ही क्यों। अब आ जाओ तो ब्रेन फ्री हो जाएगा वैसे। तो क्रिएटिविटी एंड बाकी चीज़ों के लिए आपके पास समय मिलेगा। आपका ब्रेन उन थॉट प्रोसेस को लाएगा, और जैसे ही थॉट प्रोसेस को लाएगा तो आपका इंटेलेक्ट अपने आप एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। 6 चीज़ है, दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार जॉयफुल एक्टिविटी कीजिए, जिसमें आपको जॉय मज़ा आए। आपकी हॉबीज़ हो गई, डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, सो यू कैन बी फ्री। ये कोई थिंक पे नहीं होता, जस्ट आपको मज़ा आता है। बच्चों के साथ खेला, कुछ भी किया, कलरिंग की, क्रेजीएस्ट ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग कर सकते हो। ऑफ कोर्स किसी को नुकसान ना पहुंचे, बट द थिंग इज दैट व्हेन यू फील जॉयफुल इनसाइड, यू फील यू आर अलाइव। और रोज अलाइव फील करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अलाइव फील करना ही आपको ज़िंदगी को मायने दिखती है और नेगेटिविटी से दूर रहती है। और डिप्रेशन से तो आप बहुत दूर रहोगे, माइंडसेट की सारी चीज़ों से बहुत दूर रहोगे। 7 चीज़ जो है, जो हैबिट में मैं बोलूँगा बहुत ज़रूरी है इसको शामिल करना। सेलिब्रेट योर स्मॉल विन। छोटे से छोटा विन है ना, उसको सेलिब्रेट करना शुरू करिए। लोग भले कहें छोटी छोटी बात पे इतरा रहा है, ये है वो, छोड़ो उसको। अपने आप में वो विन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब वो स्मॉल स्मॉल विन को जब सेलिब्रेट करने लगते हैं ना, तो ब्रेन को पता चलता है कि दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड यू विल फील अप्रिशिएटेड इनसाइड। एंड आपका जो खुद के लिए जो लव है वो एनहेंस होता है, खुद के लिए जो रिस्पेक्ट है वो एनहेंस होता है, खुद के लिए जो कंट्रोल है, जो चॉइस है वो एनहेंस होता है। तो दैट इज़ वाई द सेलिब्रेटिंग स्मॉल विन आर वेरी इंपॉर्टेंट। 8 चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग सोचते हैं वो मैं नहीं हूँ, लेकिन हम सब के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, और ये क्रिएटिविटी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द क्रिएटिविटी इज़ द ओनली थिंग विच कनेक्ट यू विथ योर सोल। जी हाँ, आपकी आत्मा से कनेक्ट करता है। सो बी क्रिएटिव एंड द क्रिएटिविटी, जब वो क्रिएटिव एक्ट करोगे, योर सोल गेट प्यूरिफाइड एंड एज अ पर्सन यू विल रेस्पेक्ट योर सेल्फ मोर एंड यू विल सी योर सेल्फ विथ ऑनर, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो 9 चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि आपको पॉजिटिव नेटवर्क क्रिएट करना है। क्रिएट द पॉजिटिव नेटवर्क, बिकॉज द पॉजिटिविटी इज़ फ्यूल फॉर योर ग्रोथ। और ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, आपको एंकरेज करेगा, हमेशा आपको पुश करेगा बेटर करने के लिए। आप प्रोटेक्टिव रिस्क ले सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं अपने लाइफ में, अपनी और अपने लोगों का केयर कर सकते हैं। एंड दिस पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, ये ओवरऑल आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड दैट इज़ वाई द नेटवर्क ऑफ द सर्कल ऑफ पॉजिटिव पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक साथ ही 9 बातों को करना हो सकता है थोड़ा कठिन हो, लेकिन एक एक दो दो को 3-3 4-4 दिन प्रैक्टिस करते करते शुरू करिए। ये धीरे धीरे जैसे शुरू होता है, यू विल सी बाय द टाइम ऑफ 3 मंथ यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, दिस इज माई गारंटी। और लड़ाई करना हो तो मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे है, आप बिल्कुल अगर ये चीज़ काम ना करें तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प रिगार्डिंग दिस, अबाउट मेंटल हेल्थ, अबाउट द child, about the relationship, you can contact to HLD. We are always there to help you out. We are all professional here to help you out. Then, this is Himanshu Sahu signing off. See you all the best, and love you all.